बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट में आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसी स्थल पर मतदान के पश्चात मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में कड़े सुरक्षा के बीच रखा गया। साथ ही सीसीटीवी लगाए गए। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधियों को भी इस स्थान में रहने की अनुमति दी हुई है ताकि किसी भी संदेह की स्थिति न रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के पश्चात मतगणना को लेकर कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व प्रत्याशियों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की, जिसके पश्चात गणना केंद्र का निरीक्षण किया गया। स्ट्रांग रूम में की स्थिति की जानकारी दी गई। मतपेटी किस तरह से निकालकर मतगणना स्थल पर पहुंचेगी और किन किन कक्षों में होगी को लेकर अवगत कराया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खातेगांव क्षेत्र में अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा, भक्ति तथा उत्साह से मनाने की वर्षों पुरानी परंपरा यहां जारी है। दीपावली के दूसरे दिन से प्रतिदिन मंदिर में भगवान को 56 भोग महाप्रसाद चढ़ाकर बड़ी तादाद में लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यह आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के बाद भी चलता है। साथ ही भीलट बाबा देव स्थान पर अन्नकूट महोत्सव में महाआरती भजन के साथ ही 56 भोग महाप्रसाद भक्तों ने ग्रहण किया। कन्नौज खातेगांव से विनोद भुट्टड़ा की रिपोर्ट। वो इसलिए थी कि एक बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पोस्टल बैलेट को लेके ETPBS को लेकर के हमारे जो मतदान हुए बालाघाट जिले में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड 85.35%, उसको लेकर के वो एक ओवरऑल ब्रीफिंग स्टैंडिंग कमेटी में दी गई। उसमें हम लोगों ने सभी प्रत्याशियों को, पार्टी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था। उसके साथ ही साथ आज हम लोगों ने स्ट्रांग रूम का विजिट किया। क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, तो ये ज़रूरी है कि सभी कैंडिडेट्स एक बार पता इन सारी स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं को खुद देख लें। आयोग के जैसे निर्देश हैं कि 2 कार्डन हमको इनर और आउटर कार्डन रखना है, सिक्योरिटी का फुल सेक्शन हम लोग को रखना है। हम लोगों ने वो व्यवस्थाएं दी है। साथ ही साथ सारी एंट्रीज एग्जिट सभी जगह हम लोग एंट्री रजिस्टर पर एंट्री करा रहे हैं। आयोग ने पहली बार ये निर्देश दिया कि जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अफसर या डिप्टी DO डेली सुबह शाम मॉनिटरिंग करेंगे, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देख करके रजिस्टर पे एंट्री करेंगे। उसकी रिपोर्ट हम लोग लगातार आयोग को भेज रहे हैं। तो जो माननीय आयोग के निर्देश है उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। आज जो है एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम लोग सभी कैंडिडेट्स को जो भी अवेलेबल थे उनको लेकर के आज स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं के लिए उनको लेकर के विजिट किया। देखिए, सिक्योरिटी को लेकर के आयोग के बेसिकली 2 कार्डन के निर्देश हैं। इनर में हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आउटर में हमारा SAF है और टोटल एक सेक्शन का फोर्स है। 24 घंटे 24x7 हमारा फुल सेक्शन दोनों कार्डन पे लगता है। तो वो व्यवस्थाएं हम लोग पर्याप्त रख रहे हैं। साथ ही साथ CCTV कैमरे से जो निगरानी रखनी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी वॉच कर रही हैं, उनके द्वारा भी परमिशन ली गई हैं, तो वो लोग भी वॉच रख रहे हैं। माना कितने अवधि में मतगणना कंप्लीट होगा? तो देर रात तक हम ऐसा आते हैं। देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जो हर राउंड का शेड्यूलिंग है उसमें जो टाइम लग रहा है, टेबुलेशन में जो टाइम लग रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्टीज़ का हमारे जो काउंटिंग सुपरवाइजर हैं, इनकी प्रॉपर हम लोग अभी 3 राउंड की ट्रेनिंग करने वाले हैं। उनको प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे कि उनको काउंटिंग के बाद किस तरह से रिपोर्ट्स टेबुलेशन रूम तक ले जाना है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। बैहर विधानसभा में हमारा टेबल्स, चूँकि हमारे मतदान केंद्र ज़्यादा है, 321 के आसपास है, तो हमारा राउंड्स ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने आयोग से परमिशन मांगी है। अगर वो परमिशन मिल जाएगी तो वो राउंड्स हमारे कम हो जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि शाम के 4-5 बजे तक हम लोग पूरा का पूरा काउंटिंग प्रोसेस क्लोज कर पाएँ सभी विधानसभाओं का। कितनी संतुष्टि मिली? देखिए, अभी आज जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी गई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताई हैं हम लोगों को, काफ़ी चीज़ें क्लियर करने का उन्होंने प्रयास किया है। निश्चित रूप से तो ठीक है, लेकिन मेरा भी जिस तरह से सवाल सब तरफ से उठ रहा है, मेरा भी सवाल यही है जिसका संतोषकर जवाब वो नहीं दे पाए कि जो डाक मतपत्र और उसमें उसको डालने में जो हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो सरकारी
कर्मचारी वंचित रह गए हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही पीड़ित महसूस कर रहे हैं, आहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस मतदान के लिए हम महीनों से मेहनत कर रहे थे, जन जागृति अभियान चला रहे थे, शासन प्रशासन और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे थे, आज हमें ही मतदान से वंचित होना पड़ गया। ये तकलीफ तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका निराकरण करने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा। जैसा कि आज ही मैं जब सुबह मीटिंग में आ रही थी तो एक प्रधान पाठक है हमारे कोसमी के रहने वाले परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के, उनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी थी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम में। तो वहाँ पे उन्होंने मतदान कराया खुद और उसके बाद वो मतदान से खुद वंचित रह गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं 2 बार प्रयास कर चुका वापसी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं आपके पास शिकायत लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह की लगातार शिकायतें तो हैं और इससे ये बच नहीं सकते प्रशासनिक अमला, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप पूरे इलेक्शन करवा रहे हैं, पूरे जिले का चुनाव करवा रहे हैं, आप 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख हैं आप, और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आ रही तो जिम्मेदारी तो उन्हें लेना पड़ेगी, और अगर नहीं ले रहे हैं तो ये कहना तो बात गलत है कि नए निर्देश आए उसके कारण बहुत कर्मचारियों को पता नहीं चल पाया। तो हमने जो ट्रेनिंग दी, जो हमने बताया, मतलब प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन की तरफ से, तो वो फिर क्यों नहीं समझ पाए, आखिर क्या कारण होगा। और इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी कहीं गलत तो नहीं हो सकते, ये किसी को भी समझ नहीं आया। एक सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है, नौकरी में बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, वो इतने चुनाव करवाता है और आज उसको मतदान से वंचित रखा जा रहा है और वो अपनी शिकायतें अगर दर्ज करा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं तो समझती हूँ कि मैंने कल भी कहा था आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है, तकलीफ दे है, पीड़ाजनक है। वो वोटों का नुकसान है संबंधित प्रत्याशी को, वो तो है ही है, संबंधित पार्टी को है ही है, लेकिन जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचा है कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत तकलीफ दे स्थिति बनी है, जो मैं तो इसको बिल्कुल उचित नहीं मानती। कांग्रेस इसके लिए ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद क्या कार्रवाई करेगी? कहीं ना कहीं वोटर के अधिकार का अनंत हुआ, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? मैंने कहा ना कि जिला निर्वाचन अधिकारी की पूरी ड्यूटी होती है, अगर मैं भी इस जिम्मेदारी पे अगर हूँ तो मुझे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा शासनकाल में कहीं भी स्वीकार नहीं की जाती अपनी गलती। बड़े प्रशासनिक अधिकारी लोग दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, लगातार यही हो रहा है। मतलब ये साबित हो रहा है ना कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, वो खुद ही नहीं समझ पाए। निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट बिल्कुल बिल्कुल, अब हम हमारे आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उन तक ये पूरी जानकारी हो चुकी है। सभी जिलों में, प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में इस तरह से डाक मतपत्रों में गड़बड़ी हुई है। तो माननीय कमलनाथ जी खुद स्वयं इस बारे में चिंतित हैं और हम पूरा, उन्होंने ये कहा, निर्णय लिया है कि अब हम बहुत जल्दी इसमें बैठक ले रहे हैं। वो 26 तारीख को हम लोगों को भोपाल बुलाया गया है, संबंधित सभी प्रत्याशियों को पूरे प्रदेश के, और हमारे साथ साथ 2 गणना अभिकर्ताओं को भी भोपाल में बुलाया गया है माननीय कमलनाथ जी ने पीसीसी कार्यालय में, और वहाँ इस संबंध में भी चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि जैसा कि संकेत मिला है कि हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमें न्यायपालिका पे पूरी आस्था है और न्यायपालिका की चौखट पे हम जाएंगे तो हमें विश्वास है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा होगी।